अब गीता बांटने पर दिक्कत है, अच्छा ठीक है, उससे भी बड़ी दिक्कत है, आइए उसको देखें जो उससे बड़ी दिक्कत है। गुजरात भेट द्वारका के 2 टापू पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने किया दावा, हाईकोर्ट ने कहा कृष्ण नगरी में कैसा हक। भेट द्वारका पर अपना हक जता दिया साहब, आहा वक्फ बोर्ड हमारा है, जो मन करेगा हमारा है जी। गुजरात के भेट द्वारका के 2 द्वीपों पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने किया दावा, हाईकोर्ट ने कहा कृष्ण नगरी में वक्फ बोर्ड का कैसा मालिकाना हक। पूछा भाई, ऐसी भी पिटिशन कैसे आ सकती है, हैरान है वो पूछकर, बड़ा कमाल हो गया साहब। गुजरात के इस द्वीप पर वक्फ बोर्ड ने जताया मालिकाना हक, बोले हमारा है तुम्हारा नहीं है। हालांकि उन्होंने पूछा, सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की जस्टिस संगीता विशेन ने इसको बेतुका बताया, कहा कि आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं। अदालत ने आवेदन में कुछ संशोधन करने को कहा, इसे वैकेशन कोर्ट में दोबारा जमा करने के आदेश दिए। बहरहाल इसको फिलहाल जो है खारिज कर दिया गया इस मुकदमे को। कमाल है भाई, कमाल की बात है। गुजरात हाई कोर्ट ने बेट द्वारका के 2 द्वीपों को कब्जा जमाने वाली सुन्नी वक्फ बोर्ड के सपने को चकनाचूर कर दिया है। क्या कर दिया साहब? उच्च न्यायालय ने आशा जताते हुए पूछा कृष्ण नगरी में आप कैसे दावा कर सकते हैं, और इसके बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया। सब ये याचिका खारिज हो गई। ये स्थिति है। तो जहां आपका ध्यान भटका वहां खेल खत्म। अब आखिर भेट द्वारका में ऐसी स्थिति क्यों है, वाई, क्यों ये स्थिति बनी? बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उन चीज़ों से पहले आपको एक मैप को देखना होगा। और ये बड़ी सीरियस बात है, हमने आपसे कहा था आज स्किप मत कीजिएगा। ये है साहब, यहाँ से आप आइए, एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के बगल से मदीना मस्जिद है, इसके बाद से आपका एक मंदिर है, इसके बाद फिर बगल से मस्जिद है, इसके बाद मस्जिद 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 जामा मस्जिद, फलानी मस्जिद, ढिकानी मस्जिद, ईदगाह, दरगाह, फलाना ठिकाना 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 ठिकाना, एक मंदिर है बस। दिख रहा है आपको? और ये छोटी सी जगह है, कोई ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है। 10,000 की आबादी में 8,000 मुसलमान हैं यहाँ, 8,000 मुसलमान। और कहते जहाँ मुसलमान ज़्यादा होते हैं वहाँ रेट कम हो जाता प्रॉपर्टी का, तो प्रॉपर्टी का रेट तो कम होगा। तो जो रिटायर्ड लोग हैं वो भी रह सकते हैं वहाँ जाके, जिनके पास पैसा है वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वहाँ जाके। ज़रा पता कर लो कहीं प्लॉट व्लॉट मिल रहे हो तो थोड़ा सा अपनी जो उपस्थिति है उसको बढ़ा लो वहाँ, क्योंकि जगह तो भेट द्वारका तो अपनी है, द्वारका तो आप ही की है ना। उसको थोड़ा सा अगर कवर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा और इसको बहुत जल्दी कवर करना पड़ेगा, बहुत जल्दी। तो मेरा सभी लोगों से, सभी जो व्यूअर्स हैं जिनके पास पैसा है, जो वहाँ पर प्लॉट खरीद सकते हैं, जो घर खरीद सकते हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया करके आप अपनी उपस्थिति वहाँ दर्ज कराएं, है ना। अब वहाँ कोई ना कोई मे बी हो सकता है, शायद ईजी होता हो। चलो देखें कितना ईजी है, देखें आइए। उतना ईजी नहीं जितना आप सोचते हो, ना ना उतना ईजी नहीं, उतना ईजी नहीं है जो आप ट्विटर पर बैठ के आप सोचते हो। हाँ, इसके लिए बलिदान लगते हैं, इसके लिए लोग मरते हैं। इतनी आसानी से नहीं होता सर जो आपको दिखता है। रंजीत जी, इनके घर में घुसकर इनकी हत्या कर दी गई। 10 से 12 लोग इनके घर में घुसे, हथौड़े से इनका पूरा मुंह तोड़ दिया गया, इनकी घर के अंदर इनकी हत्या कर दी गई। इनका पाप सिर्फ इतना था कि ये आरएसएस के कार्यकर्ता थे केरला में। अब आप बताइए ये कितना आसान है, सब कुछ कितना आसान है ना, बड़ा इजीली हो जाता है सब कुछ। बहुत सारे लोगों को लगता है बहुत इजी हो जाता है, नहीं, इसके पीछे बहुत सारी इसके पीछे बलिदान होते। रंजीत जी brutally murdered in front of his family. His face was ruthlessly smashed using a hammer with neck almost severed from the body. Kerala has become a living hell for RSS BJP कार्यकर्ताज in Kerala. ये स्थिति है। तो आज एक और कार्यकर्ता मार दिया, घर में घुसकर मार दिया। आइए, where days after double political murders rocked the state, now it has been established that at least in one of them there is a PFI hand. As per top sources in the police, Times Now has learned that there is a direct SDPI link to the killing of BJP leader Ranjit. Sensational details of the probe now on Times Now.
ये देखिए, We are right now in front of Ranjit Srinivasan's house. Remember, Ranjit is the OBC Morcha state leader who was brutally murdered by रंजीत जी दलित थे, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष थे, suspected और ये SDPI इनके घर में activist on the घुसकर, ये इनके 19th घर में morning at घुसकर exactly 6:30 ये मारा जा रहा है धड़ाधड़ हथौड़ों से। a.m. Remember, this is the house. I'm standing right in front of the house. You can see the space, the veranda. It's exactly here where he was hacked to death. 6:30 a.m. What we understand from the police sources is that nearly in 6 bites, 12 people, actually unidentified men, reached the spot and they entered this house. 12 लोग आए, सब सबकी सीसीटीवी फुटेज भी आ गई, सब कुछ आ गया। केरला के सीएम अभी तक एक्शन ही प्रॉमिस कर रहे हैं, इनने कुछ नहीं किया अभी तक। घर में घुसकर हत्या हो रही है, अब तक तो सड़क के ऊपर हो रही थी, दुकान से निकाल कर हो रही है, अब घर में घुसकर हत्या हो रही है, वो भी घर में घुसकर। तब जब उसके घर वाले बचाने आए, उसकी बेटी बचाने है, उसे धक्का दे दिया, उसकी पत्नी बचाने है, उसे धक्का दे दिया, उसका भाई जो ऊपर रहता, जब वो ऊपर से उतरा, तब ये लोग तभी भी ऐसा नहीं डर के भागे, आराम से मात्र एसडीपीआई उसके लोग हैं सारे। इस्लामिक आतंकवाद भारत के अंदर चौड़े में चल रहा है, चौड़े में, कोई बोलने वाला नहीं। सीएम साहब कहते हैं हम एक्शन लेंगे, क्या खाक एक्शन लेंगे? तुम्हारी तो सरकार ही उन्हीं के दम पर चल रही है, तुम क्या एक्शन लोगे? तुम्हारी क्या हैसियत? और दूसरी बात, एक्शन लेगा कौन? किसने जिताया था राहुल गांधी को वायनाड से? कौन है जिताने वाला? किसमें हिम्मत? कौन बोलेगा? सबको मालूम है सर। मिताली पॉल नमस्ते। तो ये स्थिति है साहब, बड़ी बुरी स्थिति है। खैर, तो ये सब आपके सामने हो रहा है। अब लोग, बहुत सारे लोग कयास लगा रहे थे भाग्यनगर इसलिए नाम किया जा रहा है क्योंकि यूपी का इलेक्शन है। नहीं, यूपी के इलेक्शन से हैदराबाद का कोई लेना देना नहीं होता। नाम बदलना होगा तो यूपी में बहुत सारे नाम है जो बदल दिए जाएंगे। यूपी में बहुत काम है जो करने हैं, मथुरा बाकी है, भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने को हैं। खैर चलिए, तो ये पंजाब की बात हुई। चुनाव तो गोवा में भी होना है ना। गोवा में तो बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव हो रहा है। सुना है दीदी वहां पे गया है। दीदी क्या कर रहा है? दीदी क्या कर रहा है भाई? देखो, विधानसभा चुनाव से पहले ममता की टीएमसी ने कैसे मचाई गोवा की राजनीति में खलबली। उड़ी बाबा, खोल बॉली मोच आएगा, होम खोल बॉली मोच आएगा। 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा के लिए अगले साल शुरू में चुनाव होने। ममता बनर्जी, केजरीवाल और पीएम मोदी के हालिया दौरों से राज्य का शांत वातावरण में हलचल बढ़ा दी है। तो दीदी पहुंच गई तो हलचल बढ़ना तो जरूरी है। दीदी पहुंचेंगी तो हलचल नहीं बढ़ेगी, ऐसा कैसे हो जाएगा? कमाल है भाई, कमाल। आइए फिर देखिए, ऐसे डेमोक्रेसी नहीं चलती। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर केजरीवाल का निशान। ले भैया, ने हवा ही निकाल दी। कम अगर अभी तो हवा भरी भी नहीं थी ठीक से, दीदी हलचल मचाएंगी, इनने हलचल की हवा निकाल दी। कह दिया ऐसे नहीं चलती डेमोक्रेसी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल टीएमसी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि देश में 1350 पार्टियां हैं, क्या मुझे सभी का जिक्र करना शुरू कर देना चाहिए? अरे बाप रे बाप, 1350 में से एक दीदी। कल तक तो हाथ पकड़ के खड़े हो रहे थे दीदी का। दीदी की ऐसी बुरी हालत कर दी। दीदी मतलब नोबडी। उड़ी बाबा, तो एकदम गड़बड़ हो गया। दीदी छोड़ेगा नहीं तुमको भाई, समझ लेना। टेलीग्राम पे इंटरनेट लिंक काम नहीं करती। ओके सर, शिवानी जी सारी काम करती हैं, बस आपको खोलना नहीं आता होगा, है ना। इतनी सी बात है, बता दिया। उसके आगे कुछ लिख कर आ रहा है, उसको डिलीट कर लीजिए, क्रोम में दोबारा पेस्ट कर लीजिए, खुल जाएगा। खैर, तो साहब जो कल तक हाथ पकड़ के खड़े थे वो आजकल एक दूसरे को गाली दे रहे हैं वोट के लिए। चुनाव जीतना है तो बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी वही कर रही है, बीजेपी हर बार करती है। बीजेपी के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी कुछ कह रहे हैं, सुन लें इनकी क्या कह रहे हैं। नीड टू स्टार्ट रीबिल्डिंग टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड बाय पोर्टुगीज। गोवा सीएम प्रमोद सावंत। ले भैया, हो गया कल्याण। ये तो वहां पर भी अयोध्या बनेगा, गोवा में भी अयोध्या बनेगा। कहते जो मंदिर तोड़े गए थे उनको रीबिल्ड करने की आवश्यकता है। पड़ गया छक्का, अब फिर ईवीएम हैक होगी, फिर बवाल कटेगा, फिर लोग बोलेंगे ईवीएम हैक हो गई। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये सारे जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड काम चल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे, देखिए हैदराबाद, भाग्यनगर, चुनाव लड़वा लो, चुनाव की घोषणाएं करवा लो, किसी की संपत्ति कोर करवा लो, बुलडोजर करवा लो, फलान करवा लो, ढिकान करवा लो, मंदिर बनवा लो, ये करवा लो। नहीं यार, अभी और है, रुको रुको रुको, अभी और है। हाँ, ये बड़ी न्यूज़ है भाई, आज की बड़ी न्यूज़। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल, कैन स्ट्राइक टारगेट्स अप टू 500 किलोमीटर। शॉर्ट रेंज मिसाइल है ये,
शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ज़मीन पर मार करने वाली। इसका सफल परीक्षण हुआ, बहुत कारगर है, बहुत काम की है, क्योंकि ये भले ही 500 किलोमीटर तक जाती है, लेकिन इसकी पेलोड कैपेसिटी है 500 से 1000 किलो। और इसे किसी भी मोबाइल लॉन्चर से इसे छोड़ा जा सकता है, किसी भी मोबाइल, कहीं भी ले जाइए, कहीं भी छोड़ दीजिए, ठीक है ना। सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, बहुत सारी इसकी खूबियाँ हैं। चलिए उन खूबियों का डिस्कशन हम करते करते एक तरह आपको कोशिश करें कि आपको वीडियो हम दिखा सकते हैं क्या, तो वीडियो दिखाने का भी प्रयास करते हैं कि आज किस प्रकार से इसका सफल लॉन्च जो हुआ। देखिए पहले तो ये देखिए, कहीं भी आराम से ये ट्रक पे ले जाके इसको, ट्रक का लॉन्चर बनाया और लॉन्चर से ये इसको अब छोड़ा जाएगा। ये लीजिए साहब, गई। हर दिन एक नई मिसाइल, यार ये कैसे काम चलेगा, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, ऐसे थोड़ी काम होता है। ऐसे मिसाइलें रोज रोज अगर परीक्षण होंगे तो भैया हो गया काम, बेचारा चाइना क्या करेगा, तो उसको तो वैसे ही डर लग रहा है। जय श्री राम तेजस जी, वो तो बेचारा वैसे ही परेशान है, उसको वैसे ही डर लग रहा है।